हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। मैं सुभाष सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे जो कक्षा 12 में बायोलॉजी सिलेबस में यह मानव जनन के अंतर्गत आता है। आज इसमें हम पढ़ेंगे मानव जनन अंग या मानव जनन अंग तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन सिस्टम। कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो मादा में जनन अंग के लिए ज़रूरी हैं और उनके क्या आवश्यकता है, उनके क्या क्या रोल्स हैं और उनमें किन किन अंगों का जो है निर्माण या मिलकर के बना होता है। आप बोर्ड पे जो फिगर देख रहे हैं ये पूरी तरह से हमने फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं बनाया है। इसमें हमने सिर्फ तंत्र के बारे में बताया है। जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे हम अंडवाहिनी यहाँ है, ये अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी है। डिंबवाहिनी को जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से एक लेक्चर पूरा डिंबवाहिनी पर पढ़ेंगे। उसके बाद अंडाशय ओवरी पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे, वेजाइना योनि के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीवा। इसके बाद हम जितने भी वर्ड इसमें लिखे हैं इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको हम छोड़कर नहीं पढ़ सकते हैं ना, इसको हम आगे निकल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो हम पढ़ेंगे तो इसमें जो है जो भी इसमें डेफिनीशन बनेंगे, जो भी इसमें जो है फिगर बनेंगे, सभी स्ट्रक्चर्स को हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। हेडिंग डालेंगे मादा जनन अंग। हेडिंग डालेंगे मादा जनन अंग। मादा जनन अंग हम समझ लेते हैं, उसके बाद लिखाते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा ना कि मैं जो चीज़ें पढ़ाऊंगा वो चीज़ें मैं आपको लिखाऊंगा भी। मैं अन्य क्योंकि आप कंपटीशन के स्टूडेंट नहीं हैं, आप कम्पटिटिव स्टूडेंट नहीं हैं, आप जो है नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं। अभी आप सीख रहे हैं। जब तक उसकी परिभाषा को नहीं जानेंगे, जब तक उसकी डेफिनीशन आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। कुछ टीचर्स मैंने देखा है वो फिगर को बना दिए, 1 से 1.5 घंटा लेक्चर देते हैं। वे लेक्चर देते हैं और उसके बाद पढ़ाते जाते हैं, नाम लिखते जाते हैं। लेकिन बोर्ड की परीक्षा में ऐसा नहीं होगा। बोर्ड के परीक्षा में विद्यार्थियों को समझाना पड़ता है, उसको लिखाना पड़ता है। बोर्ड आपसे कंपटीशन नहीं पूछता है, बोर्ड आपसे पूछता है कि आपने क्या लिखाया है, आप लिखिए। अब वो पूछेगा मादा जनन तंत्र के बारे में वर्णन करें, तो आप इतना तो बना देंगे। इसमें जो भी इससे ज़्यादा भी नाम लिख सकते हैं, कुछ टीचर इससे ज़्यादा भी नाम लिखा सकते हैं। लेकिन जो आपके सिलेबस में हम कम से कम जिस दिन मानव जनन या मादा जनन तंत्र पूरा लिखा देंगे, कम से कम इसमें 100 नाम लिखाएंगे, 100 नाम। और वो 100 नाम आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। अभी देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग नाम हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर में। जब इसमें हम पढ़ेंगे जैसे पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम पढ़ेंगे, लीबिया, माइजोरा, ये सब सारी चीज़ें ये सब कहाँ जाएगा, ये सब भी तो नाम उसमें जुड़ेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें भी कम से कम 6-7 नाम होंगे। कहाँ से कहाँ कौन सा लिंक होता है इसमें भी नाम है, इसमें भी कई परत होती है, यहाँ भी परत होती है। तो जब हम डिटेल्स में जब बारी बारी से पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर नहीं डालेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं मादा जनन अंग। ये क्या है, मादा जनन अंग। अच्छा, कहीं कहीं मादा प्रजनन अंग भी लिखा जाता है, तो उसको आप माइनर नहीं लिखेंगे। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, मादा जनन अंग भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग या सेकेंडरी द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है। इसके बारे में जब हम प्राथमिक लैंगिकता के बारे में जब वहाँ पढ़े थे, वहाँ भी गोनैड्स पढ़ा था। जब हम नर में पढ़ रहे थे तो नर में भी गोनैड्स पढ़ा था, इसमें भी गोनैड्स पढ़ेंगे। और गोनैड्स में इसमें ओवरी आता है, उसमें क्या पढ़ा था आपने, टेस्टिस पढ़ा था। लिंक करके पढ़िएगा। इसमें हम गोनैड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम गोनैड्स में हमारा ओवरी आता है या अंडाशय आता है। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, कुछ हार्मोन्स के स्रावन होते हैं। जब हम अंडाशय पढ़ेंगे, डिटेल्स में अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। ये जो संरचना है ये ओवरी या अंडाशय है, जो बादाम के संरचना के आकार की 2 से 3 परत की संरचना होती है। 2 से
3 परत की संरचना होती है। इसको हम जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना जानते हैं कि यही अंडाशय है जो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन मेल में आपसे पूछेगा कि मेल में सेक्स ऑर्गन कौन सा, प्राथमिक सेक्स ऑर्गन कौन है, तो आप टेस्टिस लिखाएंगे। और फीमेल में प्राथमिक सेक्स ऑर्गन क्या या लैंगिक अंग कौन है, तो आप ओवरी को टिक करेंगे। ओके, आगे चलें। अब देखिए जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है या ये सेकेंडरी सेक्स या द्वितीयक लैंगिक अंग होता है, या द्वितीयक लैंगिक अंग 2 प्रकार का होता है। जो द्वितीयक लैंगिक अंग होता है यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक बाद में जोड़ लिया गया, इससे भी मतलब लैंगिक अंग जोड़ लिया गया, ये जो भाई मुख्य लैंगिक अंग में भी इसकी भूमिका होती है, क्योंकि इसमें भी कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं और यह जनन के दौरान ही इसका इस्तेमाल या रोल होता है, तो इसलिए जो है इसको हम लैंगिक अंग के बारे में काउंट कर लेते हैं। यह होता है एसेसरी डक्ट, मतलब सहायक नलिकाएं। क्या होता है, सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होते हैं, फैलोपियन नलिका या ओविडक्ट। फैलोपियन नलिका यहाँ से जो ये संरचना आती है, ये संरचना यहाँ से यहाँ तक ये जो है यह फैलोपियन नलिका या ओविडक्ट है। इसे हम अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें अंडा, जब यहाँ से अंडा बाहर निकलता है तो यह अंडा फिम्बरी या झलरी के माध्यम से पकड़ लिया जाता है, फिर धीरे धीरे ये अंडा यहाँ पर आते हैं, ऐसे अपन ट्रेवल करता है। ठीक है, ट्रेवल करता है, इसीलिए इसे अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी कहा जाता है। डिंबाणु मतलब होता है गोनेड्स, गोनेड्स में जैसे डिंब ग्रंथियाँ हैं, इसी से जो है डिंब स्रावित होता है या अंडा स्रावित होता है, तो इसे ही अंडवाहिनी कहा जाता है। जैसे रोड होता है तो उसे पथ कहा जाता है, रास्ता कहा जाता है, उसी प्रकार से ये भी एक अंडे को जो ओविडक्ट होता है, यही ओविडक्ट है। जो वल्वा होता है, ये जो वल्वा की संरचना है, इसमें जो है इस प्रकार से जब इसमें स्पर्म एंट्री करता है तो ये अंडाणु यहाँ आकर के रुका रहता है, उसके बाद इन दोनों स्पर्म का मिलन होता है। इसी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, आप चिंता ना करिए, डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और मादा का जो अंडाशय होता है, गैमिट्स होता है, गैमिट्स जो या युग्मक होता है, क्या होता है मादा का, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा, या कमेंट्स में लिखाइए, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा मादा का जो युग्मक होता है वो क्या होता है। ठीक है, ठीक है, उसको नर में तो स्पर्म बोलते हैं और इसमें क्या बोलते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो अंडा होता है, मादा का जो अंडाशय होता है या गैमिट्स होता है, बाहर निकलता है तो यहाँ पर इस नलिका के द्वारा ट्रेवल करता है, इसीलिए इसे अंडवाहिनी कहा जाता है। अंडवाहिनी हम हेडिंग डाल कर लिखाएंगे, आप चिंता ना करिए, सारी चीज़ें हम हेडिंग डाल के लिखाएंगे, फिर से अंडवाहिनी बनाएंगे। इसके अलग अलग पार्ट जो स्तमक होते हैं, पटलिका होती हैं, जितने भी होते हैं, सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। एक होता है यूट्रस या गर्भाशय। क्या होता है, गर्भाशय, यूट्रस या गर्भाशय होता है, और एक सर्विक्स होता है या ग्रीवा। क्या होता है, ग्रीवा, और एक वेजाना या योनि। ठीक है, ये मादा जनन अंग के प्राथमिक लैंगिक अंग के अलावा जो द्वितीयक लैंगिक अंग में सहायक नलिकाएं होती हैं, सहायक नलिकाएं होती हैं, इसमें 3 या 4 प्रकार के आते हैं। एक अंडवाहिनी आता है, दूसरा गर्भाशय आता है, और तीसरा जो है एक प्रकार से नलिका ही है, ये थोड़ा सा कहीं चौड़ा हो गया है, कहीं पे पतला हो गया है, कहीं पे छोटा हो गया है, कहीं सकरा हो गया। ये जो संरचना है इसे ही ग्रीवा कहा जाता है, इस ग्रीवा को इसे ही ग्रीवा कहा जाता है या सर्विक्स कहा जाता है, इस पूरी संरचना को। और ये सर्विक्स नाल है, मतलब ग्रीवा नाल होता है, सर्विक्स कैनाल होता है, ये ग्रीवा नाल होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो बाहर का पार्ट होता है ये थोड़ा सा अंदर ही रहता है, लेकिन अब यह अंतिम सिरे को क्या कहा जाता है, योनि या वेजाइना कहा जाता है, योनि या वेजाइना कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। फिर से देखेंगे, एसेसरी डक्ट में जो एसेसरी डक्ट जो सहायक नलिकाएँ होती हैं, सहायक नलिकाओं में हम फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के नाम से को पढ़ते हैं। इसमें अंडाशय का ट्रेवल होता है या इसमें अपना जो है गमन करता है, धीरे धीरे यहाँ पहुँचता है, गर्भाशय तक पहुँचता है। यह जो है इसे अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतिम सिरे में झिल्ली या फिम्बरी नामक कोई संरचना बनी होती है, अंगुली के समान ऐसी संरचना बनी होती है, चारों तरफ से घेरे रहती है। इसको जब हम पढ़ाएंगे तो इसकी संरचना कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, या यहाँ पर होता है, मतलब ये पकड़ लेता है तुरंत, मतलब अंडे को पकड़ लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम
सेकेंडरी सेक्स आर्गन में हम एक्सटर्नल जेनेटालिया के बारे में पढ़ेंगे, बाह्य जननांग के बारे में। किसे पढ़ेंगे? बाह्य जननांग के बारे में। क्या है? बाह्य जननांग के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य जननांग के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम वल्बा पढ़ेंगे, जिसे भग बोलते हैं, भग कहते हैं। मॉम्स पीविस, लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा, ये चीज़ें हम अभी यहाँ फिगर पे नहीं बना सके हैं, हम इसको बताएंगे बाद में जब यहाँ पर मॉम्स पीविस होता है। जब यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि यह अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, मतलब ये पेट के अंदर की लगभग संरचनाएं हैं, तो ये लगभग इतना इसे ही बच्चेदानी कहा जाता है, इसे ही बच्चेदानी कहा जाता है। तो हम जब पढ़ेंगे तो बाद में डिस्कस करेंगे। ये मॉम्स पीविस, लीबिया माइनोरा, लीबिया मेजोरा, इस फिगर को तो नहीं बनाए हैं, हालांकि हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा बना देते हैं। ये जो है जंघा होता है, जंघा के बीच में जो ये इस प्रकार की संरचना होती है, इसे ही वल्बा बोला जाता है। वल्बा में कुछ विशेष प्रकार की ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है और ये जो वेजाइनल ओपनिंग होता है। क्या होता है? वेजाइनल ओपनिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर जो होता है, यहीं पर मॉम्स पीविस होता है, जो मॉम्स पीविस होता है यहीं पर होता है। ठीक है, ये मॉम्स पीविस होता है, ये मॉम्स पीविस की जो संरचना होती है यहीं पर होती है। ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक, अब आते हैं देखते हैं यहाँ पर ये जो संरचना है, यहाँ पर मॉम्स पीविस होता है, मॉम्स पीविस होता है। ठीक है, ये जो संरचना होती है ये मॉम्स पीविस होती है। ठीक, यहाँ पर ये न जंघा है, जंघा होता है, ये इस तरफ का, ये इस तरफ का होता है, ये इस प्रकार। यहाँ पर देखिए लीबिया मेजोरा, ये लीबिया माइनोरा हो गया, ये लीबिया मेजोरा हो गया। ठीक है, और ये होता है वेस्टिब्यूल, इसमें नहीं लिखा है शायद, वेस्टिब्यूल। माउस पीविस के बाद वेस्टिब्यूल यहाँ पे लिखेंगे, वेस्टिब्यूल अगला है। ये जो ब्लू कलर का है ये वेस्टिब्यूल है। ठीक है, वेस्टिब्यूल में दो प्रकार की ओपनिंग पाई जाती हैं, दो प्रकार की। ये होता है यूरेथ्रल ओपनिंग और ये होता है वेजाइनल ओपनिंग। हम डिटेल लिखाएंगे, चिंता ना करिए, जब हम इसको लिखाएंगे तो आप डिटेल लिखाएंगे, आप इसको बढ़िया सा फिगर बना करके बताएंगे। ठीक, उसके बाद होता है मेमरी ग्लैंड, या दुग्ध ग्रंथियाँ। क्या होती हैं? दुग्ध ग्रंथियाँ। ब्रेस्ट होता है, मतलब इसको हम मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट भी कह सकते हैं, इंग्लिश में आप इसको ब्रेस्ट भी या छाती लिख सकते हैं। ये मादा में जनन अंग है, ये मादा में जनन अंग है। आप इसको इतना फिगर बना करके पहले लिखेंगे, हेडिंग लेंगे मादा में जनन अंग, अब हेडिंग डाल के लिखेंगे मादा में जनन अंग, हेडिंग डाल के लिखेंगे मादा में जनन अंग या जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए या संपादित करने के लिए, शुरू से लिखिए, मादा में जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने के लिए और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए या कराने के लिए कुछ तंत्रों की आवश्यकता होती है, जिसे मादा जनन तंत्र कहते हैं। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत दो प्रकार के जनन तंत्र होते हैं, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। दो प्रकार के अंग होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत डिंब ग्रंथियाँ का अध्ययन करते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत डिंब ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम अंडाशय का अध्ययन करते हैं। दूसरा लिखेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग अलग से लिखेंगे, नई लाइन से, मिडिल लाइन से लिखेंगे। द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत हम सहायक नलिकाएं, बाह्य जनन अंग और दुग्ध ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, दुग्ध ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करते हैं। बाह्य जनन अंग के अंतर्गत फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि का अध्ययन करते हैं। जबकि बाह्य जननांग के अंतर्गत वल्बा, माउस पीविस, लीबिया मेजोरा, सर्विक्स और वेस्टिब्यूल और लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, लीबिया माइनोरा के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो है
मेमरी ग्लैंड के अंतर्गत हम ब्रेस्ट या दुग्ध ग्रंथियाँ के बारे में अध्ययन करते हैं। मेमरी ग्लैंड के बारे में हम मेमरी ग्लैंड या दुग्ध ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे ब्रेस्ट या ब्रेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप ये संरचना बना लेंगे, ये नहीं बनाएंगे, ये हम बाद में जब बताएंगे, मांस पेविस वगैरह जब बताएंगे तो इसको हम बाद में बता देंगे। ठीक है, आप ये संरचना बना करके इतना मादा जनन अंग के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, जितना हमने लिखाया है, पहले आप परिभाषा जो हमने लिखा है वो परिभाषा लिखेंगे, फिर ये फिगर बनाएंगे, या ये फिगर बना लीजिएगा, इस प्रकार से आप उतार लीजिएगा, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग, फिर उसमें गोनैड्स, फिर ये लिख लेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में इसको लिखेंगे, उसके बाद ये लिख लेंगे। ये फिगर जरूर बना देंगे, यह अगर आपका पूछता है, ठीक है, तो आप इसे ज़रूर बना देंगे। ठीक, इतना आप पढ़ लेंगे तो आप मादा जनन अंग के बारे में आगे आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगी और आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। अब हम आगे जो अगला हम अपना पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, हम पढ़ेंगे या तो ओवरी पढ़ेंगे या तो फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब वीडियो लगातार जाएगा, आप इसे अपने अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर सकते हैं, लाइव सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं आगे अन्य वीडियो को भी बना सकूं। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर आप जो है बनाइए वीडियो एग्ज़ाम पैटर्न के लेकर के, उन्होंने कहा था कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करिए। हमने कहा ठीक है भाई, अभी तो नवंबर चल रहा है ना, अभी हम बनाएंगे, नवंबर जब चलने लगेगा, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, लगभग ख़त्म हो रहा है, दीपावली के बाद हम सेलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।